शफी साहब, ओवर टू यू। कई सारी जवाबात आपने देने हैं कि अब आपने डबल पॉलिसी का भी जवाब देना है कि आप प्रिविलेज लेने के लिए टीएडीए तनख्वाह हर मराद के लिए आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, सिर्फ पार्लिमानी कमेटी में आप नहीं बैठते क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊँगा। मैंने आपको सिंध का एक्ट भिजवा दिया है। 1975 में सिंध असम्बली ने ये एक्ट पास किया है कि ऑफिशियल पासपोर्ट उसके बच्चों के लिए, लाइफ टाइम के लिए, स्पाउस के लिए, ये मैंने आपको दे दिया है। जो शर्मिला मेरी बहन कह रही थी कि मेरे 2018 तक तो नहीं हुआ था, 1975 में इन्होंने पास किया, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, पहली बात। अब दूसरी बात, जहाँ तक कमेटियों की बात है, देखिए मोना साहिबा, ब्लू पासपोर्ट पे या मराद पे तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के मेंबरान की है 1,75,000। पंजाब के जो हमारे मेंबर्स हैं वो 6 लाख ले रहे हैं, सिंध की भी 6 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं, MNAs 8 लाख ले रहे हैं, सेनेटर्स भी 8 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। फिर ये जब सेशन अटेंड करते हैं, बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाते हैं, वो सब अलग है, तो ये 8-10 लाख का इनका पैकेज बन जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों एम्फसाइज हो रहा है? अगर आप बजट देख लें, सिंध की बजट पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, पंजाब के बजट पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा के बजट को लेके महीनों मीडिया जो है उस पर टॉक शोज़ भी हुए, मीडिया ट्रायल भी हुआ, लेकिन हमने कंपोज बजट दिया, कोई एक एहतजाज वहाँ पे नहीं हुआ। अब आपने बात की हमने किया था, वो नहीं, वो जो एक आया था, बिल आया था पंजाब में, वो जो क्या था, वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला, उस पे कितनी तनकीद की थी मीडिया ने। ये मैं आपको सिंपल बता दूं, ये तमाम जो ब्लू पासपोर्ट के लेके पिछले एक हफ्ते से जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये इसहाक डार के केस छुपाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर ख़ारजे के नवासे ने बाहर से लोगों को बुला के यहाँ पे जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं और जिस किस्म की स्लो इंक्वायरी हो रही है। एक बात है जो भी शर्मिला बीबी ने कहा ना कि आपने जो वो डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही थी, वो केपी असेंबली के बारे में नहीं कर रही थी, वो मेंबर जो नेशनल असेंबलीज के हैं या सेनेट आपके अरकान हैं, ये तो सबके बारे में उन्होंने बात की थी ना। खान साहब ने आपको सबका ऑर्डर दिया था कि आप कायमा कमेटियों में ना बैठें, वहां पर था, तो वो कहते हैं यहाँ पर दोगला, आधा तीतर आधा बटेरा, या तो आप ना आए, आप कमेटियों में तो हम नहीं जा रहे, ना हम कौमी असेंबली में जा रहे हैं, ना हम सेनेट में जा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, वहां आप नहीं जा रहे, लेकिन आप मेंबर भी हैं असेंबली के, आप तनख्वाह भी ड्रॉ कर रहे हैं। मेंबर तो आप वोट के जरिए से आए हैं, इनकी तरीके तो फॉर्म 47 के जरिए तो नहीं आए। अवाम ने वोट दिया, इसीलिए भेजा ना कि नहीं, अवाम ने वोट दिया है, सेनेट सुन लें, अवाम ने वोट दिया है, वोट के जरिए ही हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने हैं हमारे लोग। अब वो कोई खैरात में तो हमें नहीं मिली, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खैरात बांटा गया। ये भी तो तवक्को थी ना आपसे कि आप स्टैंडिंग कमेटियों में जाएंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके फीमेल की सीट्स थी, जिस तरीके से खैरात की तरफ बांटा गया इनकी दरमियान के, किसी के अगर 2 सीट्स थी असेंबली में, उनको 3 दे दी गई हैं रिजर्व सीट्स। वो वाला सीन तो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है ना, हम तो अवाम के वोट से आए हैं, इसलिए हमने इन शिकों को वापस भी लिया है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात है, हमने कल अवाम के पास दोबारा जाना है, हमने वोट के जरिए ही आना है। हम इनकी तरह नहीं है कि 11 अरब का जहाज़ खरीद लेते हैं, फिर उस पर कहते हैं कि जी हाँ भाई खरीद लिया, फिर उस पर कह के भी लगते हैं। फिर शुमाइला राना साहब आती है कि अभी तो 50 रुपये बढ़ाया हुआ, अगर 100 रुपये भी बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते। तो वो वाला माइंड सेट तहरीक इंसाफ में नहीं है, गलती हुई है, गलती को हम ठीक कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बलूचिस्तान और सिक्योरिटी पे। मेरी बहन ने बात की कि अगर सिक्योरिटी के बारे में इतना ये कंसर्न होते तो चीजें वहां पे बेहतर होती। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फेडरल हुकूमत के साथ इस्तीफा दें, फेडरल हुकूमत के साथ नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो हमारे साथ एक पेज पे नहीं है, तो वहां पे हालात इसलिए मुश्किल है। यहाँ पे तो सूबाई हुकूमत, फेडरल हुकूमत, रियासती इदारे सब एक पेज पे है। ये लास्ट 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है, पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है। किसकी नाकामी है, कौन ये एक्सेप्ट करेगा, कौन इस्तीफा देगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज भी पंजाब के हमारी भाई जो हैं वहां पे शहीद हुए हैं, वहां पे बलूचिस्तान में पंजाबी जो हमारे भाई हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। एक गलती से एक और कराची का वाकया आपके सामने था कि वो गलती से वहां पे चला गया था, तो उसको भी मार दिया गया, तो उसके साथ बच्चियां भी थी और वाइफ भी थी। वो जो तो बलूचिस्तान में सब एक पेज पे हैं। अब फेडरल हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। जी शर्मिला बीबी, अगर आप इस पे पहले बता दें, ये मुतालबा जायज़ है? वो कह रहे हैं कि अगर उन पे इतनी तंदो-तेज तनकीद होती है पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी अहवाल को लेकर, तो क्या यही तनकीद आपकी जो बलूचिस्तान में सूबाई गवर्नमेंट है उन पे नहीं बनती? देखिए, हर सूबे के अपने डायनामिक्स हैं, और अभी जो बात उन्होंने की कि जी तनख्वाह हमारी कम है तो तनख्वाह बढ़ा लें, आपको कौन मना कर सकता है? आपकी हुकूमत है, बढ़ा लें।
एंड आई थिंक दैट शुड बी एट पार. उनकी तनख्वाह इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात में बिल्कुल अग्री करती हूँ. बिकॉज इससे ज़्यादा तो शायद आपके असेंबली के डिप्टी सेक्रेटरी की तनख्वाह ज़्यादा होगी. और जहाँ तक इन्होंने कहा कि एमएनएज और सेनेटर्स की 8 लाख है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख समथिंग है. और 8 लाख है, कट के मेरा 5 ख्याल है लाख कि इनको जो मिलती है 8 लाख 23% उस पर टैक्स कट है. उन्होंने तो जो भी हाँ, है तो उनको जो तो वही मिली ना. इन हैंड है तो 8 लाख, अगर 5 लाख होती तो और उस पे उसके टैक्स कटता, ऊपर तो फिर कितनी और रह उसके चुकी थी? ऊपर आपकी 1.75 शफी बिफोर जान साहब टैक्स आज थोड़े ज्यादा जज्बाती हैं प्रोग्राम में, वरना थोड़े से 1,75,000 तहम्मुल में हमें रहते हैं. मिलती है ना, तो दूसरी वो चीज़ तो ये फिर है वो कि इस पे भी टैक्स अपनी भी कटता ठीक है. बता रही है ना. इसके हाँ, ऊपर हाँ, राइट, इसके ये ऊपर हाँ. टैक्स भी, 5 ही है भाई. हाँ. इसके ऊपर टैक्स भी कटता है. दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने 1975 का कानून बताया, वो 1975 का कानून लागू नहीं है क्योंकि वो असेंट नहीं किया था गवर्नर ने. अब बात ये है कि मैं तो 15 साल रह के कहते आई हैं हूँ वो असेंबली में, गवर्नर तो ने मुझे मालूम असेंट है. नहीं अब किया अगर था, मेरे वो भाई लागू ही अगर नहीं है वो. तो लागू तो हमारा भी अगर नहीं ये हुआ है, अगर लागू तो नहीं फेडरल वो हुकूमत नहीं कर कानून रही. देखे ना, अगर पासपोर्ट कोई का कौमी issue तो फेडरल असेंबली का का कोई नहीं आपका वो तो आपका पासपोर्ट का अलग मसला है, लेकिन वो जब तक आपके गवर्नर नहीं करेंगे असेंट, आपके बिल्स गवर्नर करते हैं. अगर कानून बनेगा तो उसको गवर्नर को साइन करना है. राइट, ये बलोचिस्तान वाले मुद्दे पे भी सदर शर्मिला मुमलिकत बीबी को नहीं जरा करना या बता दें इंटीरियर ताकि मैं मिनिस्टर दानियाल को नहीं साहब पे भी करना. चलूं इस पे. जी जी. सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जब बात Are they करें ना rightful TV in बैठ के, demanding तो a थोड़ी सी resignation हकाइक of पे हम अपनी the बात करें. provincial government in Balochistan? क्यों मोना मेरे why? से पूछ रही है? क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी का मसला है. 80% no go मैं area बन जवाब चुका है. दे रही हूँ कि क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं. वाई? हालात के पेश नजर. इनका क्या राइट बनता है? अच्छा, नाकामी तो हालात किसकी है? तो मेरी इनके भी बहन ये ऐसे ही बता हैं. दें. सबसे पहले तो ये सूबाई मुस्ताफी हो हुकूमत जाएं की है, सारे. फेडरल हुकूमत की है, किसकी नाकामी है? ये एक सवाल आपके पास छोड़ गया. तो जहाँ नहीं, तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो ताल्लुक है सूबाई हुकूमतों का और वो ताल्लुक है वफाक का. अगर आप वफाक के साथ नहीं बैठेंगे और मामलात सही नहीं करेंगे और एक आप तो बैठी हुई है ना, तो बलूचिस्तान में कौन जिम्मेदार है इसका? अपने सूबे में अमन नहीं कर सकते. अब अगर मोना मैं इस तरह तो बात नहीं कर सकती ना. हाँ, नहीं, या नहीं, आप नहीं, तो आप एंकर बन सवाल जाएं पे आ ही या नहीं वो रही, एंकर आप बन फिर आ जाएं. रहे हैं खैबर नहीं, मैं पख्तूनख्वा. यहाँ से बात करती हूँ, आगे से वो करते हैं. भाई, चलें आप बोलें, आप मोना बोलें. are you Cross the talk ना anchor होना, or is शर्मिला he the साहिबा, मुकम्मल anchor? कर लें. Who's going to ask me the question? जी शर्मिला साहब आप मुकम्मल कर लें और आखिरी बिल्कुल चंद मिनट है तो प्लीज अनइंटरप्टेड नहीं, आप पहले फरमाएं इनसे ताकि मैं बात दानियाल करें. साहब की तरफ आप इनसे बात कर लें. लेट हिम टॉक. आज आपने इनकी दुखती रुख पे पैर रखा है ना. ये जो बारात के बारे में, तो ये थोड़े से दुखती रग तिल मिलाए पे. हुए हैं आज, थोड़े से ये जज्बाती हुए हैं. इसलिए ये बात नहीं करने दे रहे किसी को. आप इनसे बात करें. नहीं, वो सवाल पास बलूचिस्तान कैसे का हुआ? हो रहा है, आपकी हुकूमत का हो रहा है, आप आपके खैबर स्पीकर बैठे पख्तूनख्वा आ थे, बिल पास जाती हैं. कैसे हुआ? आप बलूचिस्तान का जवाब आपके पास इनसे है नहीं, पूछे आप ना वहाँ कि आपके नाकाम हो स्पीकर चुके हैं. बताएं आप जी, दानियाल साहब चलें चलें. ओके, आप अपने सूबे की बात करें ना. भाई हर कोई बलूचिस्तान असेंबली की बात पाकिस्तान का करूंगी, हिस्सा आप नहीं है, हम मुझसे बलूचिस्तान पे का बात सवाल क्यों करेंगे. कर रहे हैं? जब आप हम अपने जिम्मेदार है असेंबली खैबर की बात पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी में, तो फिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बलूचिस्तान बताएं में जी, आपकी दानियाल है. साहब, आपका आपके- सीएम वहाँ बैठा है, खैबर आपकी हुकूमत वहाँ पे है, आप पख्तूनख्वा मरात में ले रहे सिक्योरिटी के हैं. मामलात आप सही कर नहीं पा रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि आप जब अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों की हमारा सूबाई नो गो हुकूमत पे- एरिया नहीं है. पंजाबी हमारे भाई कमाल वहाँ है. पे मूवमेंट कर सकते हैं और यहाँ तो नो गो एरिया दानियाल साहब, 80% बलूचिस्तान who बन is चुका है. responsible? तो दुरुस्त कर आप लेना. बताएं, आप वफाकी हुकूमत है ना अपने दानियाल सूबे साहब. को कोई मॉडल सूबा बनाएं, फिर दूसरों के सूबों जी, पे जी. उंगली उठाएं. चले हम जी। वहाँ पे बलूचिस्तान मूवमेंट बड़े के आराम अपने से होती है. मसाइल दानियाल तमाम साहब, तर जो भी कौमें हैं. कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? दानियाल साहब आप बता दें. चलें, आप भी तो वफाक है ना, आप इन पे कहते हैं कि ताउन नहीं करते, तो बलूचिस्तान में तो फुल ताउन है आपके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का. देन व्हाई द प्रॉब्लम? मोना, बलूचिस्तान की जो हकीकत है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा डीप. कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं कि कोई गवर्नर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो या किसी और के सूबे का हो, क्या वो चाहेगा कि उसके बच्चे मारे जाएं? क्या वो चाहेगा कि उसकी माएँ बहनें बेटियां मारी जाएं? देखिए, इसके जो इश्यूज हैं वो डीपर रूटेड है. और आई थिंक जो अभी आपके फील्ड मार्शल साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लैरिटी आती है नजर. वो केपीके में हो, वो राइट. मैं नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप. जो शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बहुत ज़रूरी और हम तमाम के दिल के करीब मुद्दा है.